हरे कृष्णा। अध्याय 7 भगवत ज्ञान, श्लोक क्रमांक 8 में भगवान कहते हैं, रसः अहम अप्सु कौन्तेय प्रभा अस्ति शशि सूर्ययो सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषम नशु। हे कुंती पुत्र, भगवत ज्ञान है। हे कुंती पुत्र, मैं जल का स्वाद हूं और सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश हूं। वैदिक मंत्रों में मैं ओंकार हूं और आकाश में मैं ध्वनि हूं और मनुष्य में सामर्थ हूं। मतलब भगवान कहते हैं कि जो संसार की सर्वोच्च शक्तियां हैं वह मैं ही हूं। संसार का जो सर्वश्रेष्ठ है वो मैं हूं। जल का स्वाद मैं हूं। मतलब जल का जो तत्व है, स्वाद से अर्थ उनका तत्व से है। जल का जो तत्व है वह मैं हूं। सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश मैं हूं। सूर्य और चंद्रमा के प्रकाश से हम जीते हैं। तो संसार की जो सर्वोच्च शक्तियां हैं जिनसे सब कुछ चलायमान है, तो उन सब शक्तियों का मूल स्रोत जो है कृष्ण है। तो सूर्य और चंद्रमा का मूल स्रोत भी कौन है? मैं हूं। और क्या कहते हैं कि मंत्रों में मैं ओंकार हूं। मतलब ओम का स्वर। बहुत सारे साइंटिस्ट इस कार्य में लगे हुए हैं कि ब्रह्मांड में कौन सी आवाज है। तो ये पाया गया कि जो कॉस्मोस की आवाज है वो ओम की आवाज, ओम का साउंड। तो ब्रह्मांड में जो स्वर है वो वैदिक मंत्रों में जो सर्वोच्च है ओंकार, वो दोनों एक है। तो भगवान कहते हैं कि वेदों में के दिए गए मंत्रों में मैं ओंकार हूं और आकाश में मैं ध्वनि हूं। आकाश में जो सबसे मूलभूत तत्व है वह ध्वनि। तो आकाश में मैं क्या हूं? ध्वनि हूं। और मनुष्य में सामर्थ्य हूं। अच्छा, एक बात बताइए, संसार में सर्वाधिक सफलता यदि भौतिक अर्थों में देखी जाए तो किससे मिलती है? मनुष्य के परिश्रम से। वो परिश्रम मनुष्य कैसे करता है? उसके भीतर के सामर्थ्य से। तो आपके भीतर जो सामर्थ्य है, कैपेबिलिटी, कॉम्पिटेंस, वो क्या है? वो भगवान ही है। मूलभूत तत्व भगवान कृष्ण है। कहते हैं कि जब अर्जुन को अहंकार हो गया कि उसने इतना बड़ा युद्ध जीत लिया और उसको लगने लगा कि वो इतना बड़ा धनुर्धर है कि उसने इतना युद्ध जीत लिया था और इतने राजाओं को हरा दिया। तो जब भगवान कृष्ण ने शरीर छोड़ा तब अर्जुन किसी जंगल में शिकार कर रहे थे। शिकार करते करते उनने जैसे ही तीर चलाया, उनका तीर निशाने पर नहीं लगा। अर्जुन को समझ में आया कि मेरा तीर निशाने पे कैसे नहीं लग सकता। थोड़ी देर बाद उसको सूचना मिली कि भगवान ने शरीर छोड़ दिया। मतलब भगवान जब तक उसके मित्र थे, जब तक भगवान अर्जुन के मित्र थे, तब तक अर्जुन में इतना सामर्थ्य था। और जब भगवान ने अर्जुन से मित्रता छोड़ दी तो अर्जुन का सामर्थ्य चला गया। मतलब भगवान आपके साथ जब तक हैं, जब तक आपके अंदर सामर्थ्य है। और आपके भीतर जो सामर्थ्य है वह मैं ही हूं, यह कविता कहती है। मतलब भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि आपके भीतर जो क्षमता है, कैपेबिलिटी है, कॉम्पिटेंस है, वह मैं ही हूं। तो यदि कृष्ण तत्व बढ़ जाता है तो आपका सामर्थ्य भी बढ़ जाता है। आपके भीतर भगवान से निकटता बढ़ जाती है तो आपकी क्षमताएं भी बढ़ जाती, सामर्थ्य बढ़ जाता है। और यदि आप सफलता चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, तो आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए अधिक से अधिक क्षमता, अधिक से अधिक सामर्थ्य। सामर्थ्य कैसे मिलेगा? जब आपकी निकटता कृष्ण से होगी, जब आपकी मित्रता कृष्ण से वैसे ही होगी जैसे कृष्ण की अर्जुन से थी। तो आपको किसके निकट जाना है? भगवान के निकट जाना है।
ज्यों ज्यों आप भगवान के निकट जाओगे त्यों त्यों आपके भीतर सामर्थ्य बढ़ेगा, और त्यों त्यों सामर्थ्य बढ़ेगा आपको जीवन में सफलता मिलेगी, आप जीवन में आगे बढ़ोगे, आप जीवन में श्रेष्ठ कार्य कर पाओगे, आप जीवन में वो कर पाओगे जो आप अभी नहीं कर पा रहे हो। तो आप भौतिक सफलता की दृष्टि से देखो और आध्यात्मिक सफलता की दृष्टि से देखो, आपको जाना कृष्ण के पास ही पड़ेगा, और आपको जो कर पा रहे हो वह भी भगवान ही करा रहे हैं। आशा करता हूं आपको श्लोक का अर्थ पसंद आया होगा। यदि